हेलो एवरीवन। तो फिर से आप सबका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पे। आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है पॉलिटी से और आज का टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है गवर्नर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिंपल पेपर में एनटीपीसी के एग्जाम एनालिसिस फेज 1 पे जो भी क्वेश्चंस आए थे उसको एनालिसिस किया गया है जीएस सेक्शन को, तो आप उसको जाके देख सकते हो। और नॉलेज कम एंगेजमेंट सीरीज वो स्टार्ट है सिंपल पेपर में। आपको ये यहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट हो जाता है ठीक 8 बजे रात को और आपके पास 10 बजे तक टाइम है, मतलब 10 PM तक ही, मतलब 2 घंटे का टाइम है। अगर आप जल्दी से जल्दी को आंसर देते हो विद इन 10 में और एकदम करेक्ट आंसर होता है तो आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। और जो आपको दिया जाएगा तो ये 1 से 2 मंथ ये सेशन चलेगा और दिया जाएगा, फिर ये कंटिन्यू ही रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इसमें शेयर कीजिए सेशन को और इसमें आंसर दीजिए। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हैं और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको इस तरह से प्रिपेयर किया है ताकि एक इसके लिए आपको फन हो, मतलब स्टडी विद फन आप कर सको। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक मैंने लिया है आपके लिए वो है गवर्नर। गवर्नर के बारे में आपको बता रही हूँ कि गवर्नर जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है ऑफ द स्टेट, मतलब हमारा जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है, उसका जो हेड होता है वो होता है हमारा गवर्नर। जिस तरह हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो सेंटर में हेड होते हैं, उसी तरह हर एक राज्य का जो हेड होता है वो होता है गवर्नर। दूसरा, गवर्नर एक्ट करता है एज अ एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एड देते हैं, जो एडवाइस देते हैं, गवर्नर उसी के हिसाब से काम करता है, जिस तरह आपके राष्ट्रपति सेंटर पे काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप ये भी बोल सकते हो कि गवर्नर लिंक होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट में। सेंटर और स्टेट में दोनों ही बीच में गवर्नर जो होता है एक लिंक का काम करता है, क्योंकि एक तरह से सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव आप बोल सकते हो गवर्नमेंट है। मैं ये नहीं बोल रही कि गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, गवर्नर इंडिपेंडेंट बॉडी ही है, लेकिन वो एक तरह से लिंक होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच में। ठीक है, और एक ही गवर्नर को हम लोग 2 से ज्यादा स्टेट में भी उसको अपॉइंट कर सकते हैं, वो हो सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको जैसे बताया कि एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड इज ड्यूटी टू सेंड रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। मतलब जो भी काम हो रहा है उस राज्य में और उस राज्य का जो गवर्नर होता है उसका ये मतलब कि ड्यूटी होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी, ये ड्यूटी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी कि वो कम से कम प्रेसिडेंट जो आपके राष्ट्रपति हैं उनको सारे इन्फॉर्मेशन को वो प्रोवाइड करे। ठीक है, याद रखिए सारे इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करे, ये इसकी ड्यूटी होती है और वो एक तरह से लिंक होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट में। नेक्स्ट होता है कि इसकी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, देखिए मैं यहाँ पे बोर्ड पे नहीं कोई पेन पेपर नहीं यूज कर रही हूँ, अगर आप मेरा लेक्चर सुनोगे तो आपको ईजी हो जाएगा, मैं बहुत धीरे धीरे अच्छे से आपको समझा रही हूँ। जो गवर्नर होता है उसका ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है एक तो वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, दूसरा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स देयर सेंटर। जो सेंटर होते हैं उनके लिए भी गवर्नर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि गवर्नर जो होता है वो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है, एक तरह से जो सेंटर को बताता है कि उसके स्टेट में, राज्य में क्या क्या काम चल रहा है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि गवर्नर का अपॉइंट किस तरह किया जाता है। देखिए अपॉइंटेड, जैसे कि प्रेसिडेंट का जो अपॉइंटेड होता है वो 5 साल के लिए होता है, ठीक है, उसी तरह से गवर्नर भी 5 साल के लिए ही अपॉइंट किया जाता है और गवर्नर अपॉइंटेड होता है राष्ट्रपति के द्वारा, बट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस टर्म बाय द प्रेसिडेंट। और गवर्नर को जब चाहे तब राष्ट्रपति उसको रिमूव कर सकते हैं। किसी इस तरह का कोई भी मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि गवर्नर को किस तरह रिमूव किया जाएगा या क्या प्रोसीड्यूर है, बस यही लिखा गया है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो स्टेट का गवर्नर है और जब वो चाहेंगे तो वहां से उनको गवर्नर से हटा दिया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि प्रेसिडेंट को बोला जाएगा या प्रेसिडेंट हटाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट के पीछे कौन होगा, आपके पीएम। तो अल्टीमेटली जो पावर होता है वो प्रधानमंत्री के पास होता है। अगर पीएम को एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लगेगा कि गवर्नर चेंज करना चाहिए तो वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे यहाँ के गवर्नर को डिजाइन दिला दो या वहां से उसको हटा दो। ठीक है, इसलिए गवर्नर को हटाने का हमारे संविधान में कोई स्पेशल ग्राउंड नहीं दिया गया है, कोई प्रोसीड्यूर नहीं दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ ये लिखा हुआ है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, अगर हम चाहें तो गवर्नर को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी गवर्नर ट्रांसफर हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड टेम्परली हैज इन अ केस ऑफ वैकेंसी इन गवर्नर ऑफिस। मान लीजिए किसी भी गवर्नर का डेथ हो जाता है या वो रिजाइन दे देते हैं तो वहां पे जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के वो उस पोस्ट को संभालते हैं। जिस तरह अगर हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का डेथ हो जाता है या रिजाइन हो जाता है
तो वहां पे आपके वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आता है। लेकिन गवर्नर में यहाँ पे कोई वाइस गवर्नर नहीं होता, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही आता है। देखिए जब भी आप पढ़िएगा तो हमेशा पॉलिटी में जो दो पोजीशंस होते हैं उनको कंपेयर करके पढ़िए। जैसे अभी मैं आपको गवर्नर पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको राष्ट्रपति का भी चीज पढ़ा रही हूँ, और प्रेसिडेंट से रिलेटेड सिंपल पेपर में टॉपिक है, आप उसको जाके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। प्रेसिडेंट का पावर भी मैंने उसमें कुछ समझाया है, और अच्छे से एक वीडियो भी उसका ला दूंगी। तो यहां तक क्लियर हो गया कि गवर्नर जो होता है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, 5 साल के लिए करता है, और किस ग्राउंड पे उसको निकालना है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। और अगर गवर्नर रिजाइन देता है या वैकेंसी या वो डेथ हो जाती है किसी कारण से, तो वहां पे हाई कोर्ट जो होते हैं जज, मतलब चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के, वो उस पोजीशन को होल्ड करते हैं। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन कि गवर्नर के पास क्या क्या पावर होता है, मतलब ऐसी कौन कौन सी पावर होती है, ये इम्यूनिटी आप बोल सकते हो, जो गवर्नर एक एंजॉय करता है। जिस तरह हमारे जो प्रेसिडेंट है वो एंजॉय करते हैं, तो गवर्नर के पास भी तो कोई पावर होगा। तो देखिए क्या पावर है। पहला, शेल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर एंड ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस। जब तक अपने गवर्नर अपने टर्म में होता है, 5 साल के लिए होता है, तो वो किसी भी तरह का कोर्ट को आंसर नहीं देगा, या किसी भी तरह का क्रिमिनल प्रोसीडिंग गवर्नर पे नहीं चलता। लेकिन सिविल प्रोसीडिंग आप गवर्नर पे कर सकते हो, वो भी तभी कर सकते हो जब आप उनको 2 महीने का नोटिस दोगे, मतलब 2 मंथ का उनको नोटिस देने के बाद ही गवर्नर पे आप सिविल प्रोसीडिंग कर सकते हो। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग गवर्नर पे नहीं होता। और ये सेम प्रोसीड्योर आपके प्रेसिडेंट का भी है कि प्रेसिडेंट का जब तक टर्म नहीं खत्म होता उनपे भी आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, उनपे भी आपको सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग करना है, और उनको भी आपको नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर। गवर्नर का क्या पावर होता है, क्या ताकत होती है, और क्या फंक्शंस होते हैं, वो क्या क्या परफॉर्म करते हैं। तो पहला है कि गवर्नर वो सारा पावर होता है, सारा पावर फंक्शन परफॉर्म करता है जो एक राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास जो इमरजेंसी पावर होती है, मिलिट्री पावर होती है, डिप्लोमेटिक पावर होती है, तो इमरजेंसी पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, ये तीनों पावर गवर्नर के पास नहीं होती। गवर्नर सारे पावर को एंजॉय करते हैं स्टेट में, लेकिन मिलिट्री, इमरजेंसी एंड डिप्लोमेटिक पावर जो होती है वो उसको एंजॉय नहीं करते, वो पावर उनके पास नहीं होती, वो सिर्फ आपके राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, आप मुझे एक क्वेश्चन में लिख के बताइए कि इमरजेंसी जो होती है वो कितने तरह की होती है, और उनके साथ साथ उनका आर्टिकल भी जरूर लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नर एंजॉय करता है एग्जीक्यूटिव पावर को, चाहे वो स्टेट एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड हो या जुडिशियल पावर रिलेटेड हो स्टेट जुडिशरी से। तो मतलब राज्य से रिलेटेड जितने भी पावर होते हैं वो आपके यहाँ पे गवर्नर के पास होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, और क्या पावर होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। गवर्नर जो होता है स्टेट का, वो एंजॉय करता है सारे जुडिशरी पावर को, जिस तरह एक प्रेसिडेंट का करता है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास एक पार्डनिंग पावर होती है, पार्डन ऑफ डेथ, डेथ सेंटेंस को लेकर। जैसे मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के पास एक पार्डनिंग पावर है आर्टिकल 72 में, कि अगर किसी को भी डेथ सेंटेंस दिया जाता है तो वहां पे राष्ट्रपति उनको पार्डन कर सकते हैं, उस सजा को माफ करवा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति को छोड़ के पार्डनिंग पावर टू डेथ किसी के पास भी नहीं है, कोई गवर्नमेंट बॉडी के पास नहीं है। ठीक है, तो गवर्नर के पास सारे मतलब जुडिशरी पावर है, लेकिन पार्डन टू डेथ का पावर गवर्नर के पास नहीं है, वो सिर्फ आपके राष्ट्रपति के पास ही है, याद रखिएगा। और आर्टिकल 72 रिलेटेड है प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर से। तो ये सारी चीज को आपको याद रखना चाहिए, माइनर डिफरेंस है। और ये WBCS में 2018 में ये क्वेश्चन आया था कि जो पावर होता है, जो पार्डनिंग पावर है, वो किसके पास है, क्या गवर्नर के पास, प्रेसिडेंट के पास, या बोथ। तो बहुत सारे लोग बोथ लिख दिए, याद रखिए जो पार्डनिंग पावर है टू डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस से रिलेटेड जो पार्डनिंग पावर है वो सिर्फ आपके राष्ट्रपति के पास है। चलिए नेक्स्ट आता है प्रेसिडेंट और गवर्नर का कुछ ऑर्डिनेंस पावर रिलेटेड आता है। आप मुझे बताइए कि प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस का आर्टिकल क्या है और गवर्नर के भी ऑर्डिनेंस का आर्टिकल क्या है, या आप मुझे बताएंगे। देखिए प्रेसिडेंट जो होता है वो ऑर्डिनेंस पास करता है रिलेटेड टू यूनियन लिस्ट एंड कॉन्फ्रेंस लिस्ट। 3 तरह के लिस्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्फ्रेंस लिस्ट। तो राष्ट्रपति जब भी कुछ ऑर्डिनेंस पास करता है तो वो यूनियन रिलेटेड होते हैं या कॉन्फ्रेंस रिलेटेड होते हैं। जब गवर्नर पास करता है तो गवर्नर वो पास करता है स्टेट रिलेटेड और कॉन्फ्रेंस रिलेटेड। ठीक है, यूनियन रिलेटेड है, यूनियन मतलब सेंटर, तो सेंटर पे राष्ट्रपति है तो वही डिसीजन लेंगे। स्टेट पे गवर्नर है तो गवर्नर लेगा, और कॉन्फ्रेंस में सेंटर और यूनियन दोनों ले सकते हैं, इससे दोनों के पास वो ऑर्डिनेंस पावर है। ठीक है, but the governor cannot promulgate an ordinance on the subject in the concurrent list on which a law has already is made। देखिए एक चीज याद रखिए, अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे सेंटर गवर्नमेंट ने पहले ही कानून बना दिया है तो उस कानून को चेंज नहीं कर सकती गवर्नर। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में गवर्नर और सेंटर का दोनों का ही अधिकार होता है, लेकिन देखिए सेंटर सेंटर ही है, यूनियन यूनियन ही है, सेंटर यूनियन। तो वहां पे अगर किसी चीज में कॉन्करेंट लिस्ट में अगर सेंटर ने ये बना दिया है, राष्ट्रपति ने वो बना दिया है,
तो गवर्नर वहां पे किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। दूसरा, अगर कोई राज्य से रिलेटेड, स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड कोई भी बिल, अगर कोई भी लिस्ट में ऐसा चीज है जो पहले से स्टेट लेजिस्लेचर पास कर चुकी है और वो प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास रिकंसिडरेशन के लिए रखा गया है, तो वहां पे गवर्नर अपने ऑर्डिनेंस पावर को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे तो गवर्नर अपने ऑर्डिनेंस पावर को यूज करते हैं स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में तब नहीं कर सकते जब वो अगर यूनियन से पास है वहां पे। तो ठीक है, आपसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर का कौन सा आर्टिकल है ऑर्डिनेंस रिलेटेड। नेक्स्ट आप ये बताइएगा कि ऑर्डिनेंस कब लगाया जाता है, कब प्रेसिडेंट या गवर्नर अपने ऑर्डिनेंस पावर को यूज करते हैं, व्हेन दे यूज देयर पावर ऑफ ऑर्डिनेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए, मैं विदाउट बोर्ड एंड विदाउट पेन बना रही हूँ, बट मैं आपको इतना इजी तरीका समझा रही हूँ कि अगर आप मेरे लेक्चर को सुनोगे ना तो आपको एकदम भी क्लियर हो जाएगा। यू डोंट हैव टू थिंक, और आपको कोई बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं। मैं बार बार कहती हूँ, सिर्फ आप लेक्चर सुनिए। और हाँ, आप लोग सपोर्ट भी करते हो, आप सब लेक्चर सुनते भी हो, पॉलिटिकल लेक्चर तो आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो आप सारे स्टूडेंट। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा है आप लोगों से, उसका आंसर भी मैं आपको बता रही हूँ, और आप लोग भी आंसर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, कि गवर्नर का जो डिस्क्रिप्शन, गवर्नर का जो पावर होता है ना, वो प्रेसिडेंट के पावर से ज्यादा होता है। क्या ऐसा है? देखिए यहाँ पे क्या है, द गवर्नर इन अ स्टेट एंजॉय मोर पावर देन अ प्रेसिडेंट एंजॉयड द सेंटर। गवर्नर जो होते हैं, जो भी हमारे गवर्नर हैं, वो सबसे ज्यादा पावर एंजॉय करते हैं प्रेसिडेंट से एज रिलेटेड जो जितना प्रेसिडेंट करता है। तो यहाँ पे क्या गवर्नर का पोस्ट, मतलब गवर्नर क्या ज्यादा पावर एंजॉय करते हैं, ऐसा है? हाँ है। देखिए कैसे, आर्टिकल 163 सबसेक्शन 1, आर्टिकल 163 सबसेक्शन 1, आप सिर्फ आर्टिकल 163 याद रखिए। वो ये कहते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो हेडेड करते हैं चीफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो भी गवर्नर को बोलते हैं, गवर्नर वही करता है। लेकिन अगर किसी भी चीज में गवर्नर ये बोल दे कि ये मेरा डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ, डिस्क्रिशनरी, ठीक है, डिस्क्रिशन पावर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग आर्टिकल यहाँ पे कंपेयर कर 74 से, तो आर्टिकल 74 बोलता है कि प्रेसिडेंट वही करता है जो एड एंड एडवाइस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वहां पे अगर प्रेसिडेंट ये बोले कि मैं अपना डिस्क्रिशनल पावर यूज कर रहा हूं, तो ऐसा डिस्क्रिशन पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है कि प्रेसिडेंट ऐसा बोले और वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंटरफेरेंस ना करे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आर्टिकल 163 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो गवर्नर होते हैं वो अपना डिस्क्रिशन पावर अगर कहीं यूज करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट के पास इस तरह का डिस्क्रिशन पावर नहीं है। इसलिए बोला जाता है जी, जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट में वो बहुत ज्यादा पावर एंजॉय करते हैं एज टू प्रेसिडेंट जो वो सेंटर में करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 163 और आर्टिकल 74 आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको फिर से वो टॉपिक ला दूंगी और फिर से समझाऊंगी। और ये जो वीडियो है ये कोई पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है। जितने भी पॉलिटी सीरीज चल रहे हैं या ज्योग्राफी सीरीज चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि मैम WBCS के लिए कब आएगा, तो मैं एकदम साफ साफ कह रही हूँ कि जब मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ तो मैं किसी भी एग्जाम को कंसिडर करके नहीं पढ़ा रही, मैं बस ये पढ़ाती हूँ उस टॉपिक में कि आपको छोटे से छोटे नॉलेज भी आपका क्लियर हो और आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको, चाहे वो आप SSC का एग्जाम दो, NTPC का एग्जाम दो, CHSL का एग्जाम दो, PCS लेवल का एग्जाम दो या UPSC का भी एग्जाम दो। आप, मैं कोशिश करती हूँ कि वो टॉपिक आपका इतना क्लियर हो जाए कि आप किसी भी एग्जाम में बैठो और उस टॉपिक से अगर आपका कोई क्वेश्चन आए तो आपके लिए वो चीज ईजी हो। ठीक है, तो ये सब चीज याद रखिए और पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मत पढ़िए। जब आप पढ़ रहे हो तो उसका कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर रखो, और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो नो डाउट आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी था मैंने आपको गवर्नर में पढ़ा दिया, बाकी जो पावर होगा गवर्नर का वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसको प्लीज शेयर करो, लाइक करो, और बाकी सेशन भी आपके संग शेयर हो रहे हैं, जाके देखिए। सिंपल पेपर आपके संग है, गवर्नर का पार्ट 2 भी आएगा, उसके पावर्स और भी कुछ डिफरेंस मैं लाऊंगी। आज मैं आपको यहीं तक पढ़ा रही हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा वीडियो में आपके अच्छे से नॉलेज आप ग्रैब कर पाओ। थैंक यू।